एकदम कुंवारी कन्या, किसी के साथ उसका संपर्क न रहा, मतलब आज बिल्कुल मतलब संभोग नहीं होना चाहिए उसका। संभोग न हुआ हो, जी एकदम कुंवारी कन्या। जी महाराज जी। वो भी सामने बैठेगा जी और साधक भी सामने बैठेगा। ठीक है जी। एकदम नेकेट वो भी रहेगी, एकदम नेकेट वो भी रहेगा। मतलब निर्वस्त्र रहेंगे दोनों, दोनों निर्वस्त्र रहेंगे। किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं होगा। कोई एक एक न लंगोट रहेगी, न उनके ऊपर जो है एक जो है आपका अंडरवियर या जो इनर वियर कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, वो नहीं रहेगा। न लड़की के ब्रा ऊपर भी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा शरीर पे, न इंसान के ऊपर रहेगा। जी। मैथुन, हाँ मैथुन का योनि में डाल के जो है उंगली करना, कुंवारी लड़की की हाँ। योनि में। ठीक है जी महाराज जी। मैथुन। नमस्कार दोस्तों, अघोरी मणि बाबा जी हमारे साथ में हैं। और इस वीडियो क्लिप से पहले जो मैंने वीडियो लगाई है तो महाराज जी ने मेरे सामने, मतलब हम थोड़ा कैप्चर नहीं कर पाए, लेट हो गए कैमरा चलाने में। महाराज जी ने हम सबके सामने अपने यहाँ पे चक्कू से कट लगाकर इस नरमुंड पे और इस हड्डी पे, आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे अपना रक्तदान किया। रक्तदान क्या बोले, इससे रक्त अभिषेक किया है, रक्त का टीका लगाया, रक्ताभिषेक किया है। तो महाराज जी एक बार तो आप थोड़ा इनको उधर रख दें। आदेश प्रभु। महाराज जी एक बार सबसे पहले अपना हाथ दिखाएं, जिस हाथ से आपने कट लगाया था, इस पे लगाया था। हाँ थोड़ा थोड़ा इधर करें महाराज जी, मेरी तरफ। अगर आप देख पा रहे हैं तो कैमरे में शायद ना दिखे, यहाँ पे है ना अनगिनत कट है। तो महाराज जी क्या ये आपकी दैनिक दिनचर्या में हर दिन आपको करना पड़ता है? बिना बलि दिए हम लोग का कोई काम नहीं हो सकता। मतलब आप किसी पशु की बलि ना देकर आप अपनी बलि देता हूँ। अपनी देते हैं। तो ये नर बलि होता है। हाँ, ये कब से प्रक्रिया, ये नरबली महाराज जी कब से प्रक्रिया है? कितने साल हो गए आपको देते हुए? 72 से चालू किया हमने। 72 से आज तक चल रहा है और दिन प्रतिदिन चलता है। तो दोस्तों जी, महाराज जी हैं खुद की नरबली दे के, मतलब खुद के खून से टीका, ब्लड दे के या खून से टीका लगा के उनको नरमुंड पे भी और हड्डी पे भी और माता काली पे भी उनको तिलक लगाते हैं अपने खुद के खून से। और ये रोज की दिनचर्या में शामिल है और 1972 से कर रहे हैं। जी हाँ। तो अनगिनत कट हैं इनके, क्योंकि पहले वाली वीडियो थी उसमें भी हम लोगों ने दिखाया था। तो ये बहुत पहुंचे हुए अघोरी है। तो महाराज जी सबसे पहले तो आप लोग के चरणों को धूल हो, मैं बहुत बड़ा नहीं महाराज जी, ये तो नहीं मैं तो आप लोग के चरणों को धूल हो, मैं कोई बहुत बड़ा अघोरी नहीं हूँ। ठीक है महाराज जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाराज जी सबसे पहले बताएं कि अघोर क्या है, अघोर है क्या? सबको घोर लेना जी। कोई भी नास्तिक हो, आस्तिक हो, स्वास्तिक हो, चाहे कोई भी हो। घोर का क्या मतलब है महाराज जी? घोर मतलब घोरना, घोल लेना, सबको मिला लेना, मिला लेना। अघोर वो है जी जात पात पूछे ना कोई, हरि के जो पैसो हरि का होई। जी। हरि कौन है ये शायद आपको मालूम हो कि नहीं मालूम है, ये भगवान नहीं जाने। दो नाभि का भगवान कौन था ये आपको मालूम है? दो नाभि के भगवान आप बताएं महाराज जी। नहीं, आप लोग बताओ, यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए, दो नाभि का भगवान कौन था? आप बताएं महाराज जी। यहाँ पे हमसे सबसे ज्यादा मतलब तो नहीं, आप जब पत्रकार हैं तो पत्रकारों के बात, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, जब आप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं जी, जब आप किसी बात की जो है तुलना करना चाहते हैं, तो मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। जी हाँ महाराज जी, पूछ सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं। कि अघोर का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। जी, सबको घोर लेना, हाँ, सबको अपने में मिला लेना। किस भगवान और किस भगवती को तुमने देखा है ये पहले बता दो। क्या काली को देखा है तुमने? काली ने तुमको दूध पिलाया, लक्ष्मी ने दूध पिलाया, सरस्वती ने दूध पिलाया, या संतोषी ने दूध पिलाया? ये कोई भी जो है भगवती का नाम जो है तुमको दे दिया, तो क्या वो तुमको दूध पिला दी? दूध पिलाने वाली कौन है? तुम्हारी अपनी माँ। जी महाराज जी। भगवान कौन है? शंकर नहीं है, तुम्हारा बाप है। जी महाराज जी। तो ये दो नाभि का भगवान मैंने पूछा, दो नाभि का भगवान कौन है? माँ और बाप। दो नाभि का भगवान जिसको कहा गया है वो कौन है? वो है नारायण, जी। जिसको कहते हैं विष्णु। दो नाभि का इंसान देखा है? मैंने नहीं देखा महाराज जी। कभी नहीं देखा होगा। कहते हैं देख लो जिंदा जागता, हाँ। तो तुम्हारी भाग्य जो है
कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। जी आज मैं दिखाता हूँ, ये कमीना बैठा हुआ आपके सामने। जी महाराज जी। इसको थोड़ा जूम करना तो जूम कर लेना बेटा। हाँ करेंगे महाराज जी, थोड़ा हाँ कर लेना। अगर आप जूम करके दिखाएं, मेरे को थोड़ा दिख चुका है। महाराज जी की दो नाभियां हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दिख पा रहा है? हेलो, तो अगर क्या आप मैं ब्रह्मा हो गया? क्या मैं विष्णु हो गया? मैं एक राम हूँ, जी महाराज जी। दो इंसान, दो हाथ दो पैर का। जी महाराज कहने के लिए तो सबको ये पाखंड सोचता है। जी। ये पाखंड नहीं है। सच्चाई जिसके पास किसी की प्रकार की कोई कमजोरी हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आवे। जी अगर उनसे न हो, अगर नहीं हुआ हो, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, चैलेंज के साथ दिखा दूंगा जी कि कौन क्या है। जिसकी चाहे तो आज के डीएम जो यहाँ बैठे हुए हैं, जी उनके लड़की को मैं ठीक किया हूँ, जी। नहीं बात कर सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो कल रात तक हमारी महाराज जी से बात हो रही थी। उस समय हम लोगों ने मतलब कैमरा वगैरह वैसे ही बात हो रही थी। तो महाराज जी ने बताया था कि हर एक साधु की, जब वो साधु बनता है, जब वो होता है कि उसको साधु कहलाने लायक, हर संप्रदाय में, जैसे अगर हम लोग नाथ संप्रदाय की बात करें हाँ। तो उनके भी कुछ रूल और रेगुलेशन होती है। जैसे नाथ संप्रदाय में उनके हाँ कान छिद जाते हैं। और जो दूसरा संप्रदाय की अगर नागा संप्रदाय, लकड़ी का करते हैं, कोई चंदन का करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई स्वर्ण करते हैं, जैसे मेरा ये स्वर्ण है। जी महाराज जी। और जैसे नागा जो परंपरा के या नागा जो साधु होते हैं, नागा साधुओं का उस समय जब वो नागा बनते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान उसका लिंग तोड़ा जाता है, मतलब जो पेनिस उसमें होता है, जो है वो उसको बांध दिया जाता है, मतलब उसको उसकी जो में से है तोड़ी जाती है। तोड़ी नहीं जाती है जी उसकी जो अंडकोश जो होती है जी। उसको रख के दबाते हैं, अच्छा तो उससे जो है उनकी जो है लिंग जो है खड़ी नहीं होती जी और उसको बांध दिया जाता है, छेदा करके बांध दिया जाता है। जी महाराज जी। पेशाब कर लेंगे, हाँ सब कुछ कर लेंगे, लेकिन संभोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा हाँ। तो इसी प्रकार से असली नागा जो होंगे वो ठीक है, बाकी तो ढोंगे महाराज जी क्या कहें बहुत से। जी महाराज जी। तो ऐसे ही अघोरियों का भी एक चैलेंज कह सकते हैं इसको, हाँ, चैलेंज एक कि वो असली में अघोरी है या नहीं, वो एक चैलेंज होता है। और वो चैलेंज किस प्रकार से होता है वो महाराज जी से सुनेंगे। इसमें आपको हो सकता है सुनने में थोड़ा अचंभा लगे कि एक कुंवारी कन्या, वो निर्वस्त्र कन्या, तो पूरे उसके बारे में महाराज जी बताएंगे, क्योंकि हमसे बात पहले इस बारे में हो चुकी है। तो महाराज जी आपके जो चैलेंज होते हैं कि सिद्ध अघोरी है कि वो सिद्ध है या नहीं है, उसको लेके जो जिस परीक्षा से गुजरना होता है, वो परीक्षा किस प्रकार की होती है, बताएं उस बारे में। देखिए, अघोर संप्रदाय में सबसे बड़ी चीज है अघोर जी। ये अघोर के संस्थापक कौन है? बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम के बाद जो उनका असली शिष्य कौन है, शायद ही कोई अघोरी बता सके। जिस दिन इन्होंने अपना घर छोड़ा जी इनके माँ बाप मरने के बाद, जिस दिन हम चंदौली के रहने वाले हैं, जो घर छोड़ा जी उसके बाद निकल गए विचरने के लिए, जी खाली एक लंगोट पहने हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए निकल गए। जी। तो घर से जाने के बाद जो चले गए, रास्ते में जा रहे थे, देखे कि एक बुढ़ी जो है रो रही है, वहाँ भीड़ जमा हुआ है जी क्या हुआ भाई, हटो तरह देखें। जी क्या इनको सांप काट लिया है, नाग ने डस किया, इनका बस यही एक आखिरी सहारा था, यही इनको खिलाता रहा पिलाता रहा, ये भी इनका आँख नहीं दिखता है, अंधी है। क्या ठीक है, गए उनके पास, कह रहे तो लड़का तो जीवित है यार, तुम लोग कैसे कर ये मर गया? उठाए कमंडल से पानी छिड़के, तुरंत लड़का उठ के बैठ गया। जी महाराज जी, सांप के काटे हुए को जीवित कर दिया। परीक्षा बताएं महाराज जी, परीक्षा आपकी कौन सी परीक्षा हुई और कौन सी परीक्षा होती है एक सिद्ध अघोरी जिसको माना जाए उनके गुरुओं के द्वारा? असल अघोरी कौन होता है? जो अपने पंच तत्वों को, अपने पांचों कर्मों को जो है रोक ले। 5 तत्व कौन से होते हैं महाराज जी, कौन से 5 तत्व है? लोगों तो कहते हैं अग्नि है, वायु है, सूर्य है, हाँ जी जी महाराज, हम तो इन्हीं को मानते हैं।
ठीक है। जी असल सत्य क्या होता है अघोरियों का? आजकल के पाखंडों की हम की बात नहीं कर रहे। मतलब अघोरियों के 5 तत्व जो नॉर्मल लोगों के 5 तत्व हैं, उनसे अलग होते हैं। तो अघोरियों को शिक्षा देने वाले जो है अघोर पंथ के जो महागुरु हैं जी वो भी वही थे। जी न वो किसी के साथ संभोग किए, जी न किसी के साथ कुछ गलत किए, जी न किसी को अपना शिष्या बनाए, न कुछ। केवल उनके नाम से, मैंने बता रहा था कि वो जब अपने घर से छोड़ के गए, उस बच्चे को खाली जल छिड़के, जी, और वो ठीक हो गया। माँ का आंख भी आ गया। वो कहा लो माते तुम्हारा बच्चा जो है एकदम ठीक है, जाओ। कहीं कुछ नहीं। निकलने लगे तो पैर पकड़ ली उसकी माँ कि बाबा जो आदमी मर गया है अब तो ये जिंदा नहीं हो सकता, जिंदा आपने कर दिया, हाँ, तो ये अब ये आपका हो गया। जी। तो उसका नाम पड़ा था भीखू राम। जो उनके शिष्य थे, पहले शिष्य। पहला शिष्य उनका नाम भीखू राम था, जी भिक्षा में मिला हुआ। जी जी, इसलिए भिखू राम। फिर उसके बाद वो गिरनार पर्वत गए, 9,999 सीढ़ी चढ़ के। जी 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 शिष्य से कहे तुम यहीं बैठे रहो हमारे। गए गिरनार में, नहाए कुंड में, कुंड में नहा के अपना जो है निकाल के जल अपना चले गए। पहला शंकर का मंदिर देखा वहां पे, जी वो उसको नहीं चाहे। आगे गए दत्तात्रेय देखे, जी दत्तात्रेय के पास बैठ गए, दत्तात्रेय से मांगे हुए अपनी। कहा जा यार, जब तो पानी छिड़क दिया हमारे ऊपर तो दत्तात्रेय तुमको दत्त ही देगा। जी महाराज जी, माफी चाहूंगा अगर एक बार हम लोग उस प्रक्रिया के बारे में बात करें तो थोड़ा सा। हाँ बतावे। हाँ जी, जो मैं अघोरियों के लिए जो परीक्षा निर्धारित की जाती है। अघोरियों के परीक्षा के निर्धारित कर लिए जब उन लोग को जो है शिक्षा दी जाती है तो पहले कुंवारी कन्या को आपको सामने बैठाएगा। वो गुरु लेके आएंगे कुंवारी कन्या को? नहीं, फिर जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो लेके आएगा। जी, एकदम कुंवारी कन्या, किसी के साथ उसका संपर्क न रहा, मतलब आज बिल्कुल मतलब संभोग नहीं होना चाहिए उसका। संभोग न हुआ, जी एकदम कुंवारी कन्या। जी महाराज जी। वो भी सामने बैठेगा जी और साधक भी सामने बैठेगा। ठीक है जी। एकदम नेकेट वो भी रहेगी, एकदम नेकेट वो भी रहेगा। मतलब निर्वस्त्र रहेंगे दोनों? दोनों निर्वस्त्र रहेंगे, किसी प्रकार का कोई वस्त्र नहीं होगा? कोई एक न लंगोट रहेगी न उनके ऊपर जो है एक जो है आपका अंडरवियर या जो इनरवियर कुछ भी कर सकते हैं आप उसको, वो नहीं रहेगा। न लड़की के ब्रा ऊपर भी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा? कुछ नहीं रहेगा शरीर पे, न इंसान के ऊपर रहेगा। जी जी गुरुदेव। पहला होता है स्पर्श, जी दूसरा होता है आलिंगन, जी तीसरा होता है चुम्बन, चौथा होता है मैथुन। मैथुन, हस्त मैथुन? मैथुन डाल के उंगली आना। जी अब इसको तो इतना क्लियर हम नहीं बोल सकते, हाँ जी, नहीं तो आप जो कहेंगे कि ऐसा जो है वहाँ काट सकते हैं उस चीज को। हाँ जी महाराज। मैथुन हाँ, मैथुन का मतलब योनि में डाल के जो है उंगली करना, कुंवारी लड़की की हाँ। योनि में। ठीक है जी महाराज जी। मैथुन। उसके बाद संभोग, जी उसकी भी प्रक्रिया का तैयार है, तुम्हारी भी प्रक्रिया तैयार है। जी अगर संभोग, जी अगर उसकी तैयारी हो गई, आपने कोई स्पर्श किया, क्या स्पर्श क्या होता है? जैसे आपकी आकृति है, मैंने आपको स्पर्श किया, जी अब इनके ये बगल में बैठे इनको आलिंगन किया, जी। आलिंगन नहीं किया, हाँ, बाहों में लिया, ये बोल सकते अपने हाथों में हैं। जी, चुंबन किया। चुंबन किया, जी बस उसके बाद दूर से ही मैथुन किया। जी अगर उनकी पानी गिर गई, जी उस बीच में आपकी लिंग कभी खड़ी हो गई, वो भी तैयार हो गई, अगर संभोग बिना बोले जो आपका जो है, अब वो अर्ध विद्या में छोड़ के जब आप संभोग कर लिए तो वो आपको विद्या कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये पांचों विद्याओं को रोक लेंगे तो उसको एक सिद्ध अघोरी माना जाएगा, सिद्ध अघोरी माना जाएगा। अगर मतलब और कोई गृहस्थ वाले जो है कोई कभी नहीं कर सकता, ये गृहस्थ चीज नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। जी महाराज जी। तो जैसे बात कर रहे हैं महाराज जी ये कुंवारी कन्या की, ये कुंवारी कन्या मतलब क्या जरूरी किसी संप्रदाय से होनी या फिर कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है, इसकी उम्र भी निर्धारित होती है कोई? मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जी कोई भी हो।
अगर बात करें महाराज जी आपकी परीक्षा क्योंकि आप भी सिद्ध गौरी है, आपने भी परीक्षा दी होगी। मैंने कहा कि आपके चरणों का धूल हो, मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं महाराज जी, आप हमसे तो सिद्धि हैं, मतलब हम तो कुछ भी नहीं आपके आगे। नहीं बेटा, वो तो आपके तुम्हारे बड़प्पन है पास कि- ऐसे यू हैव अ लॉट ऑफ द पावर यू कैन, बट यू आर नॉट यूजिंग इन योर पावर एंड एवरीथिंग, जी महाराज जी। बट यू हैव द नेचुरल पावर. जी It's not truth power. You have the natural power and you are want whatever you want, you will do. That much kind of the stamina you have. जी That is not the main question of that. कि नहीं हम आपको कहा कि नर बलि देना है तो किसी के बच्चे को ले आके तुम नर बलि नहीं दोगे. जी हाँ, क्योंकि हम समझते हैं उस चीज को। तो नर बलि क्या होता है? सुपारी होता है, हाँ जायफल होता है, नींबू होता है, कोड़ा होता है. अभी किसी अपनी लेडीज को बोल दीजिए खड़ा कोड़ा ले आके दे दीजिए और कहा इसको काट के फेंको, जी जी वो कभी काटेगी नहीं. या तो पटक देगी, वो फट जाएगा, उसके बाद वाले हसुआ से काट दे. जी। अब महाराज जी अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपकी ये शिक्षा जो आपको ये परीक्षा हुई थी, ये परीक्षा आपके साथ, क्योंकि आप सिद्ध गौरी है मैं मानता हूँ, और सब नहीं, सारी दुनिया। मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिद्ध गौरी नहीं हूँ, मैं तुम लोग को चरणों का धूल हूँ. नहीं, वो तो आपका बड़प्पन है महाराज जी। ये हो सकता है आप कह सकते बड़प्पन है, जी जी लेकिन सच्चाई इसको देखना है. जी और सामने आ जाए, किसी भी पेशेंट को लेके आ जाए. जी। तो महाराज जी यहाँ का पे हमारे कहना पास है, भी बहुत लोग बैठे हाँ, हुए हाँ, मौजूद दिख हैं. रहे हैं महाराज जी। महाराज जी का कहना है कि किसी भी पेशेंट को लेके आए, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। आपने खुद देखा महाराज जी की दो नाभि हैं। मैंने यहाँ मतलब दो नाभि मैंने खुद ने स्वयं किसी आदमी की या किसी औरत की मैंने नहीं देखी आज तक। मैंने पहली बार देखा है दो नाभि वाला व्यक्ति के या अघोरी। तो और बाबा जी का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, चाहे वो शारीरिक दिक्कत हो या घर कलेश हो, किसी भी प्रकार की, मानसिक हो, शारीरिक हो, आस्तिक हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, बाबा जी हर प्रकार की दिक्कत का इलाज आपके यहाँ पे कर पाएंगे। तो बाबा जी की डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जैसे इस वीडियो का माध्यम हमारा यही था कि जो लोग अघोरियों को ये सोचते हैं कि जो सिद्ध अघोरी होते हैं ना, वो सोचते हैं कि अगर कोई माता बहन उनके पास जा रही है तो उनका दुरुपयोग या इस प्रकार का, लेकिन ऐसा नहीं है। असली और सिद्ध अघोरी जो होगा ना, वो इस प्रकार की परीक्षा दे चुका होता है और वो उत्तीर्ण हुआ है, तभी वो सिद्ध अघोरी। आज भी आप किसी से पूछ लीजिए क्या मेरा कोई परिवार है, परिवार ये सब बैठे हुए। हाँ। तो दोस्तों अभी आप ये छोड़ दीजिए, जी जी जी। छोटी सी आपको, हाँ ये हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जो है कांस्टेबल है, जी महाराज जी, सीनियर कांस्टेबल है। एक मिनट चाहूंगा। एक मिनट, हाँ जी ये सीनियर कांस्टेबल जी। है, कितने कष्टों में थे और क्या हुआ था आप इनसे भी पूछ सकते हैं. हाँ, हम इनसे जरूर वार्तालाप करेंगे महाराज जी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो लूटने वाले लोग बैठे हैं ना, इनको पता लगे कि यार रियलिटी में चीज़ें हैं क्या। हमारा मकसद ये है कि जो रियल में चीज़ें हैं ना, ये महाराज जी जो बने हैं अघोरी, जो इतने बड़े सिद्ध अघोरी बने हैं, ये इनकी तपस्या से बने हैं, डेली रक्त चढ़ा चढ़ा के बने हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि मतलब थोड़ा सा बस ब्लैक वस्त्र पहने, काले कपड़े पहने और अघोर पंथ में शामिल हो गए। तो रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद।